हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 23 ऑफ द वोकैब सीरीज। और इसके अंदर अब जैसे कि पता है कि हम एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये समझेगा कि कितना ज़्यादा अब रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि हमने पहले सिनोनिम पूरा अराउंड काफ़ी कुछ हमने कवर किया, अराउंड 21 वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। और आप देखेंगे कि 300 के वर्ड्स हमने मेन वर्ड्स कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ उसके एडिशनल वर्ड्स हमने काफ़ी कर लिए हैं। अब उन्हीं का रिपीटेशन चल रहा है एक तरह से। थोड़ा बहुत एक दो नए नए वर्ड्स तो बिल्कुल मिलेंगे, इंग्लिश में वर्ड्स की कमी तो है नहीं, लेकिन रिपीटेशन अब जितना बढ़ रहा है अब उतना आपको मजा आएगा। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका और नोट्स का एक तरह से आपका रिवीजन होगा। बार बार आपको बोलता हूं मैं, नोट्स बनाइए। अगर इसको आप चाहेंगे कि नहीं पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ तो मिल ही जाता है, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं पीडीएफ, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाइए, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ प्यूरिल। अब देखिए, प्यूरिल मतलब होता है कि जो चाइल्डिश बचकानी हरकतें उसको बोलते हैं, मतलब मैच्योर्ड नहीं एक तरह से। तो जो सिली हरकतें होती है ना आपकी फालतू की, उसको बोलते हैं यहाँ पे प्यूरिल। अपोजिट क्या होगा इसका? मैच्योर्ड थिंकिंग। जो पर्सन एक्सपीरियंस बात करता है, ओके, वो यहाँ पे है। अब ये फ्रेश, फ्रेश मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, न्यू। सस्पेंसफुल मतलब भाई बहुत ऐसा मिस्टीरियस लगता है। ओके, मिस्टीरियस बातें हो रही है यहाँ पे। इजिली अटेनेबल मतलब क्या है? जो चीज़ आप इजिली अचीव कर पाते हो। तो अगर आपको सिर्फ मतलब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या चला जाएगा? सिली चला जाएगा एक सिनोनिम इसके लिए, ठीक है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। चाइल्डिश, वही बच्चों जैसी। इमेच्योर, सिली, और स्पेशली द वे दैट लैक सीरियसनेस और डेप्थ, वही है ऊपर ऊपर से। His puerile behavior during the meeting annoyed his colleagues. Childish, immature, silly, naive. Naive का मतलब होता है बचकानी, मतलब वैसी फालतू की बात कर रहा है, ऐसी बात समझ ले। नाइफ का मतलब होता है, बोले क्या बोलते ना, क्या रहे तो बच्चा है अभी, बातें सुन के लग रहा, तो वही नाइफ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अपोजिट क्या होगा? सेंसिबल, वाइज, एडल्ट टाइप। एडल्ट लाइक मतलब ऐसा मान के चलते कि एडल्ट के पास भी अच्छी खासी बुद्धि होती है, एक मेच्योरिटी होती है, वो हम मान के चलते, इसलिए एडल्ट टाइप लिखा है यहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सारे एडल्ट भी तो नाइव होते हैं, उनको क्या पता, ओके, उनकी सोच, उनकी बातें सुन के लगता है कि अरे क्या मतलब उम्र हो गई और अभी भी सोच बच्चों जैसी है। चलिए, सेंटेंस, द प्रोफेसर dismissed the student puerile argument as lacking depth and logic. His puerile jokes irritated the guest at the formal event. बाकी देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं और हमारा पर्पस वही है। फ्रेश के लिए क्या होगा? न्यू, रिसेंट, ओरिजिनल। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। रिसेंट मतलब जो नया आया है, ओरिजिनल मतलब जो फ्रेश है। अपोजिट क्या होगा? स्टेल। स्टेल मतलब पुराना, फूड के लिए हम यूज़ करते ज़्यादा करके स्टेल। ओल्ड और आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब है उसका ज़माना चला गया। आज के टाइम पे कोई अगर कोई बेल बॉटम पहन के घूमेगा तो बोलेंगे ये कौन से ज़माने में, अमिताभ बच्चन जी के ज़माने में चल रहा है क्या ये? तो अब क्या बेल बॉटम पहनने की उम्र है किसी की? मतलब एज चल रही है? नहीं चल रही है। आजकल भाई जींस या फिर अदर फैशन चल रहे हैं। तो ये है सस्पेंसफुल, आपको पता है, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, टेंस। अपोजिट क्या होगा? प्रेडिक्ट। जैसे मूवीज के लिए हम बोलते हैं यार क्या सस्पेंस है मूवी में, अदरवाइज कुछ मूवी में सस्पेंस नहीं होता, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होती, लगता है प्रेडिक्टेबल है यार, पता है, बोरिंग है, डल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, दम ही नहीं है। नहीं तो वही अगर मूवी में जहाँ कुछ नया ट्विस्ट आता है बोलते हैं यार क्या सस्पेंस था यार, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था, प्रिडिक्टेबल ही नहीं था, ये तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। चलिए, बाकी तो आपको पता ही है ये वाला मैच्योर थिंकिंग का। इजिली अटेनेबल मतलब इजिली अचीवेबल, रिचेबल। ओके, अपोजिट क्या होगा? अनअटेनेबल, जो डिफिकल्टी जिसको लगेगी पहुंचने में, प्राप्त करने में, मिलने में, हार्ड टू गेट। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए प्यूरिल का। प्यूरिल का मतलब होता है चाइल्डिश, इमेच्योर, और सिली मतलब बचकानी हरकतें, सेंसिबल बातें नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वर्ड पूरा PIQ है। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ इग्नोमिनी। अब इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है भाई? पब्लिक में डिफेम करना, किसी को बेकार की बात करना, उसकी इज्जत उछालना, उसको बोलते हैं इग्नोमिनी। अब ये वर्ड हमने ऑलरेडी कर रखा है, PIQ है, आपको यहाँ पे मैं लिख दूं तो PIQ है ये। अपोजिट क्या होगा इसका? ऑनर करना। सिंपल सी बात है ना, ऑनर मतलब इज्जत करना, रिस्पेक्ट पे करना, उसको रेवर करना, उसको एडोर करना, उसको एडमायर करना। और अपोजिट क्या होगा? डिफेम करना, सॉरी सिमिलर क्या होगा? डिफेम करना। ये तो अपोजिट हो गया। एंट्रेंस तो आपको पता है, एंट्रेंस में क्या ही बताना आपको, एंट्री के लिए यूज किया जाता है। एक्टिविटी मतलब अगेन
इसमें द मीन एलिजिबिलिटी मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो आपको पास करना पड़ता है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं। इसमें अधिक अभी आपको ये वर्ड आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ रखा है, नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए। पब्लिक शेम, डिसग्रेस और ह्यूमिलिएशन। देखिए अपोजिट क्या, ऑनर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ग्लोरी। द पॉलिटिशियन फेस इग्नोमिनी आफ्टर बीइंग कॉट इन द करप्शन स्कैंडल। स्कैंडल भी वर्ड यूज किया जाता है काफी बार, मतलब स्कैंडल वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है काफी बार। आपको बताया था एक बार पीआईक्यू में आ रखा है स्कैंडल, तो मैंने बोला था स्कैंडल हम ज्यादा करके नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं, स्कैंडल कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है इसका। ज्यादा करके करप्शन स्कैंडल होता है हमारे, और भी डिफरेंट टाइप के स्कैंडल्स होते हैं। चलिए एंट्रेंस पता ही है आपको, एंट्री, गेटवे, अपोजिट, एग्जिट, डिपार्चर, एग्रेस। एक्टिविटी में कुछ है नहीं, मतलब एलिजिबिलिटी कोई मतलब नहीं ज़्यादा। चलिए मतलब उसमें ज़्यादा कुछ जिसमें रहता नहीं, उस पे ऊपर टाइम देने का मतलब नहीं बनता। बस वो है कि आप एक बार रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेंगे, अगर आपके आंखों के नीचे से वर्ड चला जाएगा दैट इज मोर देन एनफ। अभी देखिए पेन्यूरियस, क्या आपने वर्ड नहीं सुना है? एबीपीआईक्यू है। हमने एक वर्ड देखा था पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है कि जिसके पास पैसे की मंदी होती है, कमी होती है, एक गरीबी का जीवन जी रहा है, उसको बोलते हैं पेन्यूरी या पेन्यूरियस। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा पैसे वाला, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है एफ्लुएंट, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, अबंडेंस में है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। चलिए टिमिड आपको पता ही है, टिमिड मतलब क्या होता है? कमजोर, कमजोर दिल वाला, जो फियरफुल हो, कावर्ड हो, उसके लिए बोलते हैं। चलिए पेनिरस क्या है यहाँ पे? एक्सट्रीमली पुअर, मिजरली, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, ये भी होता है थोड़ा। तो पेनिरस ओल्ड मैन रिफ्यूज टू स्पेंड मनी इवन ऑन द बेसिक नेसेसिटी। पुअर, इम्पॉर्विश्ड, इम्पॉर्विश्ड मतलब दरिद्र, एक आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा दरिद्र, जिसके पास जो थोड़ा सा भी मतलब बहुत ही मतलब बुरी अवस्था है उसकी। डेस्टिट्यूट, आपको बताया मैंने, डेस्टिट्यूट मतलब अखंड गरीबी, अखंड गरीबी, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। मिजरली, अपोजिट क्या होगा? रिच, प्रॉस्परस, एफ्लुएंट, वेल्दी, प्रॉस्पेरिटी। चलिए द पेनिरियस फैमिली स्ट्रगल टू अफोर्ड इवन 1 meal a day डिस्पाइट हिज वेल्थ, he lived a पेनिरियस लाइफस्टाइल, मतलब गरीबी वाली, अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये थोड़ा इकोनॉमिकल सेंस में बात करें, इसके लिए एक और वर्ड हमने पढ़ा, मतलब सिमिलर मीनिंग का वर्ड नहीं है लेकिन एक वर्ड हमने पढ़ा था, दैट वाज फ्रूगल। फ्रूगल यहाँ पे गरीबी नहीं होती है, फ्रूगल यहाँ पे इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से आप अपने पैसे खर्चे करते हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। और ज्यादा करके ये गरीबी के सेंस में बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, एक यहाँ पे बैलेंस लाइफस्टाइल के सेंस में भी यूज किया जा रहा है इसको, फ्रूगल। ठीक है, टिमिड ऑलरेडी बता दिया आपको, शाई, फियरफुल, हेजिटेंट। अपोजिट क्या होगा? बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रीफ। ये वर्ड आपको पता है वैसे, लैकिंग करेज और कॉन्फिडेंस। विदाउट एनी परफोरेशन, मतलब यहाँ पे नॉट हैविंग होल्स और ओपनिंग, सॉलिड, अनब्रोकन, सीमलेस। इसके लिए मतलब ज्यादा यूज नहीं, मतलब ये तो ज्यादा वर्ड यूज में नहीं आता है। ओके अगला देखते हैं एफ्लुएंट। इज मतलब ऐसे वर्ड्स ही नहीं है कि जो बहुत एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आखिरी के 1 महीने बचे हैं हमारे पास। एफ्लुएंट यहाँ पे क्या होगा? रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस ऑलरेडी हो गया है। इनस्केपेबल, देखिए स्केप मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप भाग, जैसे आपके लैपटॉप में या पीसी में बटन होता है स्केप का, स्केप मतलब भागने का, एक तरह से निकलने का चॉइस है आपके पास। इनस्केपेबल मतलब क्या होगा? भाई आप वहां से नहीं निकल सकते, सिंपल सी बात है। इम्पॉसिबल टू अवॉइड और स्किप, सो अनअवॉइडेबल और इनएविटेबल। ओके, अब एंटोनिम क्या होगा? अवॉइडेबल, मतलब ठीक है अवॉइड कर सकते हैं हम, निकल सकते हैं उससे बाहर, निकल सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी आप बोलते हैं इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गया था मैं कि वहां से स्किप करना डिफिकल्ट था, उसको अवॉइड करना डिफिकल्ट था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन को बहुत लंबे टाइम से अवॉइड कर रहे हैं और ऐसा हो गया कि आपके सामने आ गया, तो आपके जब सामने आ गया तो वहां से स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं, उस सिचुएशन में आप उस पर्सन को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको मिलना ही पड़ेगा जो भी रीजन है। तो ऑप्शनल, मतलब चलिए ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए मेरे पास भी। अभी देखिए स्कर्लियस, स्कर्लियस मतलब होता है भाई स्कैंडलस, सिंपल सी बात है, स्कर्लियस का मतलब होता है स्कैंडलस, इसका मीनिंग ही इसे यहाँ दे रखा है, स्कैंडलस। अपोजिट क्या होगा इसका? एडमिरेशन,
एडमिरेशन, जिसको आप एडमायर करते हैं। और स्कैंडलस मतलब वही रॉन्ग सेंस में उसका यूज हो रहा है, डिफेम करना, किसी को इमेज डाउन करना किसी की, यही होगा ना। अभी आज के टाइम पे पीआर इतना अच्छा वर्क करता है कि कोई पर्सन की इमेज डाउन हो तो भी उसको अप कर दिया जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी की इमेज हिस्ट्री में काफ़ी ख़राब है अगर बताऊँ तो आपको मैं, यहाँ तक कि उसको होमोसेक्सुअल भी लिखा हुआ है। लेकिन जब उस किसी के ऊपर पिक्चर बन जाती है तो उसकी इमेज क्या हो जाती है, उसकी इमेज क्लियर हो जाती है। तो आजकल जो मूवी बनाने का काम है, या फिर आप ये बोलिए कि उसके ऊपर आजकल पॉडकास्ट किए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई फालतू आदमी भी है लेकिन उसकी इमेज बहुत क्लियर हो जा रही है। ये आजकल चल रहा है। अपोजिट क्या होगा, एडमिरेशन, मेकिंग स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन यूजिंग कोरोस और एब्यूजिव लैंग्वेज। वही किसी की इमेज मतलब क्षति करना, इमेज खराब करना। द जर्नलिस्ट वॉज sued फॉर पब्लिशिंग स्क्रूलियस रिमार्क अबाउट अ फेमस पॉलिटिशियन, मतलब स्कैंडलस और इनफेमस और अननेसेसरी डिफेम करने के लिए। ओके, एब्यूजिव, डिफेमेटरी, इंसल्टिंग, स्लैंडरस, वही स्लैंडर। हाँ, स्लैंडर भी बहुत अच्छा वर्ड है यार, बहुत अच्छा वर्ड है ये स्लैंडरस, बहुत अच्छा। मतलब इसके लिए मतलब आप खुद थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे। और सिलेंडर का मतलब सिलेंडर नहीं, स्लैंडर करना मतलब क्या होता है कि किसी की इमेज डाउन करना होता है और रॉन्ग सेंस में यूज किया जाता है उसको। तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखिए इसके लिए। अपोजिट क्या होगा, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, रिस्पेक्ट देना, ये होगा। चलिए, द न्यूज़पेपर वाज फाइंड फॉर पब्लिशिंग स्क्रूलियस स्टोरीज अबाउट अ पब्लिक फिगर। स्कैंडलस ऑलरेडी आपको पता है। एडमिरेशन आप जानते हैं कि किसी की इज्जत करना, सेंस ऑफ एक बहुत ही अंदर से रिस्पेक्ट आती है किसी के लिए। प्राइमरी तो क्या ही बताना, प्राइमरी में कुछ दम नहीं है। अपोजिशन, यू ऑल नो दैट। ओके, ये वर्ड्स आपके लिए आते रहते हैं अपोजिशन के लिए, रेजिस्टेंट, प्रोटेस्ट, डिसएग्रीमेंट। एनोई, अभी देखिए एनोई का मतलब क्या होता है। एनोई का मतलब होता है थकान। थकान मतलब आप बहुत देर से कुछ काम कर रहे हैं, मेंटल फटीक हो रहा है, फिजिकल फटीक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एनोई। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताइए, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आप एंथुजियास्टिक होते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंदर से पूरी तरह एनर्जी से भरे होते हैं। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट इज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड फॉर द अपोजिट ऑफ एनोई। The feeling of boredom, weariness or dissatisfaction due to lack of excitement or interest. After a month of the same routine, she was overcome with ennui. चलिए, boredom, apathy, lethargy और weariness. Opposite, excitement, enthusiasm, energy और liveliness. The long and uneventful lectures filled the student with ennui. मतलब इतना बोरिंग लेक्चर था कि बच्चे खुद ब खुद उसके अंदर ना फटीग होने लगा, मेंटल वो पूरी तरह बोर हो गए, सो गए, ऐसी सिचुएशन आ गई उनके। She traveled to new place to escape the ennui. Escape मतलब निकलना, भागना, किसी चीज से, किसी चीज को अवॉइड करना। पॉवर्टी आपको पता है, देखिए ये जो कुछ वर्ड है, डेस्टिट्यूशन आपको बताया था मैंने, डेस्टिट्यूट वर्ड आया था इससे पहले भी। इम्पॉर्विशमेंट मतलब दरिद्रता, हार्डशिप मतलब बोलते ना, एक फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है, इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, मतलब पैसे की मंदी चल रही है। हार्डशिप मतलब मंदी एक तरह से। अपोजिट, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस। ये सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी कॉमन हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगला वर्ड है शॉर्टेज। अब शॉर्टेज का मीनिंग आप जानते हैं, शॉर्टेज मतलब कमी होता है। जो वर्ड्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, स्कैरसिटी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। डिफिशियंसी मतलब कमी होना, जैसे विटामिन की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है। अपोजिट क्या होगा, अबंडेंस, सरप्लस, एक्सेस। ठीक है। फियरलेसनेस क्या होता है भाई, करेज, मतलब बिल्कुल डर का भाव नहीं है। अपोजिट, टिमिडिटी, कॉर्डिस, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। और फियरलेसनेस के लिए क्या होगा, फियरफुल या फियर। चलिए, अगला वर्ड देखते हैं, स्लैप डैश। अब इसके लिए आपको अगर मीनिंग पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखा है वो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे स्लैप डैश का मतलब होता है केयरलेस। अब बताइए, अगर आपको मीनिंग पता है तो कर लिया आपने, केयरफुल। तो ऐसे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हैं, जरूर हमें दिमाग में रखने, थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट मारना है, इसके लिए एंटीनिम और सिनोनिम निकालने हैं, इतना काम तो हम जरूर करेंगे। लेकिन जो वर्ड्स हमारे रिपीट हो रहे हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो किसी और का सिनोनिम है, उसमें थोड़ा आप एफर्ट डालिए,
उसमें वहाँ पे आप मीनिंग निकालिए, एंटोनिम निकालिए, सिनोनिम निकालिए, उसका भी करिए, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए, वॉयलेंट आपको पता ही है, परवेसिव भी पता है, स्केयर भी पता है आपको, स्केयर्स। स्लैपडेश में डन इन द हरीड और केयरलेस मैनर विदाउट अटेंशन टू डिटेल, मतलब जल्दबाजी में काम खत्म करना। द कॉन्ट्रैक्टर स्लैपडेश वर्क लेड टू मेनी स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द बिल्डिंग, भाई इतना फटाफट काम किया उसने। हैफाजार्ड, हैफाजार्ड भी आपको बता चुका है। हैफाजार्ड का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है उसका। जैसे कि हमको ही आखिरी में जब हम पेपर लिख रहे होते हैं, आपको पता है जब हम आखिरी के टाइम पे आखिरी के 10 मिनट में पहुंचते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग कैसे हो जाती है, हमारा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। और शुरुआत से अगर हम पेपर लिखने के लिए बैठे तो हम ऐसे लिखते हैं कि क्या ही बोलना है, मतलब डेकोरेशन कर करके लिखेंगे, और आखिरी में आएंगे तो ऐसे लिखेंगे जो हमें ही समझ में ना आए। रैकलेस, केयरलेस, हैस्टी, हैस्टी मतलब आगे इस सबका मतलब वही कि जल्दबाजी में, कोई प्लानिंग से नहीं करना, बस काम पूरा करने के लिए करना है, ठीक है। अपोजिट एक बहुत अच्छा वर्ड है, मेटिकुलस, प्रॉपर डिटेलिंग पे ध्यान देना, एक एक डिटेल को ध्यान से देना, ध्यान से देखना, ये होता है मेटिकुलस। थॉरो रीडिंग करना उसकी, या थॉरो उसके ऊपर एनालिसिस करना, रिसर्च करना, और या फिर कॉशियस, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इस स्लैपडेश अप्रोच टू राइटिंग द रिपोर्ट रिजल्ट इन मल्टीपल एरर्स, आपको जब फालतू में ऐसे लिखेगा तो एरर तो आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। मतलब अब तो केयरफुल आपको पता है। वॉयलेंट भी अगेन आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा मैं उतना मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत रेगुलर वर्ड, मतलब रेगुलर यूज है इन वर्ड्स का जो आप सुनते हैं। मेटिकुलस एक अच्छा वर्ड है जो इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मेटिकुलस आ चुका है एग्जाम में, अगर आपको देखने को मिलेगा आगे, डोंट वरी। परवेसिव, स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप, वाइड स्प्रेड। ओमनी प्रेजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट है। एक वर्ड इसके लिए है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस भी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। यूबिक्विटस का मतलब ये होता है कि हर जगह पे प्रेजेंट रहना, ठीक है। मतलब जैसे आजकल एक पर्सन को देखते हो, राजीव शुक्ला नाम है कुछ करके, हर फोटो में बंदा दिख जाता है, हर फोटो में, कोई भी स्पोर्ट्स का हो या फिल्म स्टार का हो, हर जगह वो दिख जाता है, मतलब ही इज ओमनी प्रेजेंट, जहां देखो वहां। जैसे मोदी जी हर जगह दिखते हैं, जब टीवी चालू करा कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते हैं। प्रेवेलेंट मतलब काफी चर्चा में है, प्रचलित है। अपोजिट क्या होगा परवेसिव का? लिमिटेड, लोकलाइज, लोकलाइज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है। कंटेंट है मतलब लिमिटेड है। देखिए इसको इससे मत मिक्स करिए। कंटेंट, कंटेंट मतलब जो आप अंदर से संतुष्ट होते हैं उसको बोलते हैं कंटेंट, और एक कंटेन्ड है। कंटेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, इसको बोलते हैं कंटेंट। चलिए, स्कार्स मतलब अगेन इनसफिशिएंट, रेयर, लिमिटेड। अपोजिट अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एक्सेसिव। ऑलरेडी रिपीटेड है, ये देखिए रिपीट हो रहे वर्ड्स अभी कितनी बार। चलिए अगला वर्ड है भाई केमेरिकल। अब केमेरिकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, देखते हैं जरा। इसका मतलब है कोई चीज को बहुत डिफिकल्टी से आप अचीव करते हो, उसको बोलते हैं केमेरिकल। तो अपोजिट क्या लगता है आपको इसका, क्या होगा? बताइए। अभी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा बताइए? कॉम्प्लीमेंट मतलब होगा कि या तो आप किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए कोई टर्म यूज करते हैं। दो टर्म्स को साथ में हम लिखते हैं ना, बोलते हैं कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिना ये पूर्ण नहीं है। या फिर आप किसी को प्रेज करने के सेंस में देते हैं। हाइपर क्रिटिकल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा आप किसी को है ना एक्सेस में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो होता है हाइपर क्रिटिकल। और स्प्यूरियस का मतलब होता है आप फेक कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट, फेक, ये चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिजिबल, क्योंकि केमिकल का मतलब क्या हो गया? कोई चीज बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको अचीव करने में, तो उसका अपोजिट क्या जाएगा? फिजिबल, बहुत इजीली अचीव करने लायक है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है वो, ठीक है। चलिए, समथिंग दैट इज हाईली अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी और प्योरली फैंसीफुल। कहने का मतलब है कि मैं बोलो भाई कि चांद तारे तोड़ के लाने हैं, डिफिकल्ट है यार, काफी फैंसी बातें हैं वो, कहने के लिए बातें हैं, उसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है वो, ठीक है। हिज प्लान टू बिल्ड अ सिटी ऑन मार्स विद इन 10 years सीम्ड कंप्लीटली केमिकल, मतलब डिफिकल्ट टू अचीव, बोलने की बात है लेकिन वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बोलते ना कथनी और करनी में अंतर है, यहाँ पे तो वो बात है। कहने के लिए तो हम कुछ भी कहते हैं, कवि जब कविता में लिखता है या जब अपने चीज़ों को लिखता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है क्या? तो कहने का मतलब है केमिकल वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट इजिली एसेसिबल। चलिए,
अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी, फैंटास्टिकल, मतलब जो फैंटेसी वर्ल्ड में है। यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब ये होता है काफी आइडियलिस्टिक। जो आज मैं बोलूं कि विश्व में शांति होनी चाहिए, बोलना आसान है, क्या रहेगी शांति? क्या रहने देगा कोई शांति? जैसे आपको यूटोपियन का एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो सोसाइटी दिखाई गई है, गोकुल धाम सोसाइटी, इट्स अ यूटोपियन सोसाइटी, इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ यूटोपिया। लाइक ऐसी सोसाइटी, मतलब जहां पे सब एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी हैं, एक तरह से फैमिली की तरह रह रहे हैं। आज के टाइम पे हमें देखने को बहुत मुश्किल है वो चीज़। एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी उस तरह का देखना कहीं पे भी, मे बी आपके एरिया में हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मुश्किल है कि सब एक दूसरे के मदद करने के लिए आ रहे हैं। नहीं मिलता, ठीक है? तो घर में नहीं मिलते लोग यार वैसे। तो यूटोपियन मतलब होता है काफी आइडियलिस्टिक, इतना आइडियलिस्टिक जो आपने सपनों में सोचा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। अपोजिट क्या होगा? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, ओके, फिजिबल। द आइडिया ऑफ टाइम ट्रेवल रिमेन chimerical as no scientific proof supports it. चलिए, कॉम्प्लीमेंट में समथिंग दैट कंप्लीट और इनहैंस अदर थिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक बात मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है? एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, चाय एंड बिस्किट। ठीक है, मतलब एक दूसरे का मजा आता है। चलिए, एडिशन, सप्लीमेंट, इनहैंसमेंट। जैसे चाय के साथ बोलते हैं ना, आपके कभी कभी सोचते चाय के साथ अगर पकौड़े हो जाए बारिश में तो फिर क्या ही मजा है। और गर्मी में अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको लस्सी मिल जाए तो क्या ही मजा है। फिर लस्सी मिल जाए और पंखा चले सर पे, या कूलर चले, एसी चले, तो क्या ही मजा है फिर। तो क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिजिबल, पॉसिबल टू अचीव। हाइपर क्रिटिकल मतलब एक्सेसिव, अनफेयरली क्रिटिकल, मतलब सिर्फ फॉल्ट फाइंड करना उसके अंदर, अननेसेसरी उसको रिप्रीमेंड करना। उसको बोलते हैं कभी कभी आप घर के फैमिली मेंबर्स ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं आपके लिए। आप कुछ एफर्ट्स मार रहे होते हैं, जैसे आप एग्जाम क्लियर आपसे नहीं हो रहा, लेकिन अब यू आर पुटिंग एनफ एफर्ट, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है कुछ चीज। लेकिन घर वाले तो बोले क्यों नहीं हो रहा भाई, हमारे पड़ोसी का हो गया, हमारे रिश्तेदार का हो गया, बोलते हैं ना, वो चीज है। स्प्यूरियस यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स, नॉट जेन्युइन, मिसलीडिंग, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव वर्ड तो कितनी बार आ चुका है आपके लिए। चलिए, थॉट। थॉट का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी की आवाज को दबाना हो सकता है, या फिर कुछ मेन आवाज के दबाने के सेंस में ही आता है, जिसमें आप किसी की वॉइस को दबा रहे हो, उठने नहीं दे रहे हो किसी पर्सन को, तो यहाँ पे होगा एनकरेज करना, इसका अपोजिट। सफर, एगोनाइज मतलब किसी को अननेसेसरी पेन देना, किसी को सफर करवाना। एगोनाइज और एक तरह से साथ में जा सकता है। पेसिफाई मतलब किसी को अपीज करना, किसी को आप, पेसिफाई वर्ड का ये मतलब है कि किसी को आप समझा रहे हो, शांत कर रहे हो, ठीक है, या माहौल को शांत कर रहे हो, ये होता है पेसिफाई का मतलब। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, टू ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर, आप उसको रोक रहे हो। थॉट का मतलब उसको दबा रहे हो, रोक रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। अभी देखिए, मतलब पता होता है, और बाकी जो अभी मेरे को क्या सारे वर्ड्स किसी को दिमाग में नहीं आते, लेकिन अगर हमारी तैयारी इस लेवल पे है कि हमें ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, डन, वही तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। द वेट वेदर थॉटेड देयर प्लान फॉर द बीच पिकनिक, मतलब रोक दिया एक तरह से। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट मतलब अगेन रोकना होता है, ब्लॉक में अगेन रोकना होता है। ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर दोनों का सेम मतलब है, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना। अब कहीं आपको जा रहे हो और आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम आ गई, चलिए आप किसी काम के लिए निकले, बाइक खराब हो गई, आपने बाइक बनाया, फिर घर से कोई कॉल आ गया, फिर अगेन कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो आप जहां जा रहे थे वहां जा ही नहीं पाए। तो ये सारे के सारे क्या आपके लिए हिंड्रेंस है, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं। चलिए, अपोजिट क्या होगा? एनकरेज करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, मतलब रास्ता बनाना। बोले चलिए आप जाइए, आगे बढ़िए। जैसे आप जाने वाले हैं कहीं बाहर और मम्मी ने कुछ काम दे दिया, तो आपके छोटे बहन ने बोला अरे तू जा, मैं कर लूंगा, तो क्या हो गया? उसने आपको फैसिलिटेट कर दिया, बोले ठीक है भाई तू आगे बढ़, मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं, मैं डील करता हूँ इस काम से। लेकिन वही अब आपको ही करना पड़ जाए तो आपके लिए रुकावट हो गई ना वो तो। द गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी थॉटेड द प्रोग्रेस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। हिज लैक ऑफ फंड थॉटेड हिज ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिल्कुल कोई बात नहीं। एनकरेज आप जानते हैं, सफर भी आप जानते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि सफर में सफर बहुत है, मतलब रास्ते में सफर बहुत है, कहने का मतलब है कि काफी डिफिकल्टीज है, हार्डशिप है, इसको बोलते हैं। एगोनाइज मतलब किसी को आप फिजिकल और मेंटल पेन से कोई सफर कर रहा है, या फिर उस तरीके से कोई जी रहा है, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा दर्द है अंदर,
दिल में दर्द है कि दिमाग में दर्द है वो पता नहीं, लेकिन बहुत दर्द है अंदर, बहुत आप पेन से गुजर रहे हैं, बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं आप। पेसिफाई के लिए क्या होगा, वही ऑलरेडी रिपीट, बहुत रिपीटेड है यार, इसको हमने 21 जो हमने वीडियोस किए उसके अंदर कितनी बार ये वर्ड आ चुका है। आप किसी को काम डाउन कर रहे हैं या फिर सिचुएशन को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपीज कर रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है ना कि आप किसी को, मम्मी पापा को ऐसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं आपसे, तो आप उनको कुछ अपीज करने के लिए चॉकलेट ला के दे रहे हो या फिर घर का काम ऐसे टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, वो भी तो एक क्या होता है, मेथड ऑफ अपीजमेंट होता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे अपीज कर रहे हो, अपीज मतलब अगेन कुछ ना कुछ भाई मैसेज अच्छे भेज रहे हो, टाइम टू टाइम पे कॉल किए जा रहे हो, ये सब क्या है, अपीजमेंट वाले मेथड है आपके। सूत करना, अपोजिट क्या होगा, प्रवोक करना, एनॉय करना, बॉदर करना, याद आ रहा है आपको बॉदर वर्ड, एजिटेट करना, चलिए इरिटेट करना, ये भी जा सकता है इसका अपोजिट। अगला वर्ड वेनेरेशन, देखिए वेनेरेशन भी वर्ड काफी आ चुका है, ये भी रिपीटेड वर्ड, ये भी पीआईक्यू है, वेनेरेशन वर्ड भी पीवाईक्यू है यहाँ पे। वेनेरेशन एक वर्ड था वेनेरेट, वेनेरेट का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करना, दिल से ना, दिल से बहुत ज्यादा इज्जत निकल रही है, एडमिरेशन निकल रहा है, तो वेनेरेशन होता है। क्या होगा भाई इसका अपोजिट, आप खुद बताइए, डिसरिस्पेक्ट होगा, बिल्कुल, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। वही थोड़ा एफर्ट यहाँ पे एंटनी में थोड़ा यही एफर्ट मारना पड़ता है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए, और बाकी ऑप्शन तो बहुत आसान रहते हैं सच में, बहुत। अभी देखिए अगर इसका मतलब सिर्फ पता है कि आपको रिस्पेक्ट होता है, क्या आप यहाँ के ऑप्शन में से नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान है आपके लिए करना। चलिए फार साइटेड मतलब दूरदृष्टि, आपने पढ़ा होगा ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो उनमें से कौन सा भाई फार साइटेडनेस होते ही होता है ना, आप खुद पता करिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। क्लास 10th की बुक है, आपको साइंस के लिए एक सजेशन यहीं पे दे देता हूँ मैं कि 9th और 10th की बुक के अलावा प्लीज़ आप दूर मत जाइएगा, मोर देन इनफ हो जाता है, और सीडीएस में ऑलमोस्ट रिपीटेशन ही है वहाँ से। अगर आपको 30 में से अगर 25 क्वेश्चन भी 2 बुक से सॉल्व हो जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है 2 बुक पढ़ने में, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। इसलिए 2 बुक से ज़्यादा आगे मत बढ़िए, दिमाग फालतू में दर्द मत कराइए। अपने को पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, अपने को लिमिटेड रहना है कि हाँ भाई इतने में अपना हो जाएगा। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, जल्दी बनाऊंगा, 1 महीना लास्ट महीना बचा है, तो लास्ट महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए वेनरेशन में क्या होगा, डीप रिस्पेक्ट और रेवरेंस फॉर समवन और समथिंग, द सोल्जर शोड ग्रेट वेनरेशन, या रेवरेंस भी होता है। देखिए रेवरेंस आया ना यहाँ पे, रेवरेंस मतलब अगेन इज्जत देना होता है। हमने एक वर्ड आया था ना इससे पहले रेवरेंस, हमने आई थिंक लास्ट में पढ़ा था, कि लास्ट वाले वीडियो में था कि इस वीडियो में था, हमने एक वर्ड आया था रेवरेंस का, वो हमने पढ़ा था। चलिए अपोजिट क्या होगा, डिसऑनर करना, स्कॉन करना, अगेन इज्जत उछालना, कंटेम्प्ट करना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यादा करके यूज होता है कि आप कोर्ट की ऑर्डर्स का अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एम्बेजलमेंट, एम्बेजल मतलब एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी होता है, एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी होता है, जैसे कि आपको कुछ काम दिया करने के लिए, कुछ पैसे दिए आपको करने के लिए, और आपने उसमें पर्सनली उसके लिए कुछ पैसे निकाल लिए और उसका रिकॉर्ड गलत लिख दिया आपने, क्या होगा ये, व्हाट इज दैट। ये सिंपल सी बात है कि आपने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किया है। बहुत बार ऐसे केसेस बनते हैं ना मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के, मतलब आपने पैसे का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, आपके पर्सनली उसके लिए पैसे नहीं दिए गए थे, या चोरी किया आपने, फ्रॉड किया है। अपोजिट क्या होगा उसका, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मतलब लाइक बहुत ही सच्चे दिल से आपने भाई उस पैसे को जहां बोला गया था वहां पे लगाया है, उसका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया है। और मतलब क्या, तो अ फीलिंग ऑफ डीप रिस्पेक्ट मिक्स विद वंडर, मतलब वाले क्या हो गया, तो पहली बार हमने देखा, अचंभित कुछ ऐसी चीज हो गई, सरप्राइज हो गए आप उसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे रेवरेंस, एडमिरेशन, चलिए तो पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फार साइटेड मतलब दूरदृष्टि, विजनरी, प्रूडेंट। अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट साइटेड, मतलब दूर का नहीं देखना। पेरोशियल, नैरो माइंडेडनेस, याद आ रहा है आपको वर्ड पेरोशियल, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इन्वेक्टिव, अब इन्वेक्टिव का मतलब क्या होगा भाई, इन्वेक्टिव मतलब शोइंग लॉट ऑफ ना, ये होता है एंग्रीनेस, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही हार्श लैंग्वेज होती है। किसी से आप बात कर रहे हैं जाओ तो बहुत ही अननेसेसरी बोल रहा है, हार्श बोल रहा है वो आपको, तो ये होता है यहाँ पे इन्वेक्टिव। वर्ड देख के लगता है, वैसे बताओ तो वर्ड देख के लगता है। इसका अपोजिट क्या होगा, पोलाइट लैंग्वेज होगा। ब्रीफ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ब्रीफ मतलब बहुत ही कंसाइज है, प्रिसाइज है, उसको बोलते हैं, तो ये होगा इसका पोलाइट लैंग्वेज अपोजिट। चलिए हार्श, एब्यूजिव, इंसल्टिंग लैंग्वेज, वो बोला ना कि बहुत ही फालतू बोल रहा है आपको। यूज्ड टू क्रिटिसाइज समवन, द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फिल्ड विद द इन्वेक्टिव अगेंस्ट हिज अपोनेंट।
अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आज दबी दबी लग रही है, थोड़ा तबीयत डाउन है, बट कोई नहीं। तो सिनोनिम क्या होगा? एब्यूज, इंसल्ट, क्रिटिसिज्म, विटुपेरेशन। वाह, विटुपेरेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है। विटुपेरेशन का मतलब होता है अगेन आप किसी को अननेसेसरी बोलते हैं, बहुत बेकार बोलते हैं, उसी का मतलब विटुपेरेशन। आप थोड़ा सर्च करिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब ऐसे होता है हार्श लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज होता है। अपोजिट क्या होगा इन्वेक्टिव का? पोलाइट लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज, जो ऑलरेडी पढ़ा हमने, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कर्टसी। ठीक है, चलिए। द एंग्री कोच हॉल्ड इन्वेक्टिव एट द रेफरी फॉर मेकिंग अ बैड कॉल। इन्वेक्टिव या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज भी हो सकता है, बिकॉज जब ऐसे केसेस होते हैं तो कोच लोग प्यार से बोलते नहीं हो, गाली ही देते हैं यहाँ पे। तो इन्वेक्टिव का मतलब समझ लीजिए एक तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज ही होता है मेनली। अब एब्यूजिव लैंग्वेज को ही हार्श लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। हाँ, बोला एडजेक्टिव क्या सा है पूरा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पोलाइट लैंग्वेज मतलब सिविलिटी, एक सिविल सेंस हम बोलते हैं ना, कि कोई पर्सन बाहर जा रहा है और उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसको बोलते हैं सिविक सेंस या सिविल सेंस, मतलब एक बाहर रहने का तौर तरीका। और अपोजिट क्या होता है? बहुत ही कोरस, बहुत ही रूड ये होता है। चलिए, ब्रीफ तो आपको पता है। सो इतना आज के लिए है, अराउंड 10 वर्ड्स हमने किए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। रिवीजन इज अ मस्ट, मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा, रिवीजन इज अ मस्ट। और खुद से एफर्ट पुट करिए, इसे पीडीएफ के भरोसे मत रहा करिए, ये बहुत बेकार आदत है। बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं कभी पीडीएफ के भरोसे नहीं था, ऑलवेज पेन चलते थे मेरे, और उसका बहुत बेनिफिट होता था, क्योंकि बस जितनी बार मैं लिखता था उतनी बार मुझे याद रहता था। और आपको बचपन से ये सिखाया जाता है लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। पर्पस क्या है? ये रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। आजकल तो आप लैपटॉप में खोल के उसको ब्लू एंड डार्क करते रहते हो ना, उसको जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मैं मुझसे तो नहीं होता था कभी, मेरे लिए यही डिफिकल्ट होता है आप लोग के लिए बना के लाना, वही सबसे बड़ा सरदर्द होता है मेरे लिए। सो कभी कभी मैं अपने कुछ मतलब लाइक दोस्तों को बोल देता हूँ, अदरवाइज आई डू बाय माई सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि भाई ऐसी कोई सीरीज चल रही है, आके ज्वाइन करें। और आप भी बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को वॉच करिए। और बाकी और जो मेरी सीरीज़ है वो भी चल रही हैं और चलती रहेंगी। होपफुली मैं हिस्ट्री की भी लाऊंगा, और ये जो 1 महीना है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैं हिस्ट्री का कवर करूँगा PIQ के थ्रू, बिकॉज अब कंटेंट पढ़ाने का उतना टाइम रहा नहीं है। तो विथ PIQ आई विल कवर दैट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।